पाटन मानस संघ के अंतर्गत शक्ति केंद्र बेलहारी के तत्वाधान में ग्राम भंसुली के पावन माटी में एक दिवसीय राम कथा सुने बर हम सब आप मन जुरिया हो। ये में राम के कथा सरलग बोहात। राम कथा तुलसीदास जी का कथे ये राम के कथा जो है राम कथा शशि किरण समाना। राम के कथा चंद्रमा के किरण के समान है। कहे के मतलब है जैसे चंद्रमा के किरण हमला शांति देते, रात में शीतलता प्रदान करते हैं, औषधि प्रदान करते हैं, अंधकार दूर करते हैं। ऐसने ये राम कथा जो है हमारे जीवन में शांति प्रदान करने वाला है, अज्ञानता ला दूर करके प्रकाश देने वाला है। ये राम कथा हम सबके जीवन में एक संजीवनी बूटी के समान राम नाम के औषधि प्रदान करने वाला है। गोस्वामी जी कहे ना, सरदा तप निशि शशि अपहरी। ये कौन से पावन पर्व है? तो कि शरद ऋतु के पावन पर्व है। शरद ऋतु कब आते हैं? तो कि शरद ऋतु बरसात जब बीतते और ठंड लगते वो दोनों के बीच में ये शरद ऋतु आते। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। बरसात के बीते तहन कालक थे शरद ऋतु। अभी हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा में कैसे होते चंद्रमा कि जिन 16 कला से अलंकृत चंद्रमा रथे, परिपूर्ण चंद्रमा रथे। ऐसने राम कथा जो है हमारे जीवन में पूर्ण प्रकाश प्रदान करिया है। तो एक बात की चर्चा अभी चलत रही से, वैसे में कहे बार तो नहीं आ रहे हूँ, सुने बार आ रहे हूँ, लेकिन संगवारी मन मोला मंच दे दिन। तो एक बात अभी चर्चा चलत रही है, लीलार सिन्हा जी कहत रही है, तब दस कंधर विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। रावण कहा है कि ये संसार जो है नश्वर रूप है, इला हृदय में विचार करके देखो। आओ हमन विचार करन। ओकर द्वारा एक तो बात और कहत रही से कि राम जैसन कहत है वैसने लगते रावण भी कहत है, नश्वर रूप जगत सब है ना। एक जहां भगवान राम कहा थे, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो भगवान राम के कहना और रावण के कहना, ये दोनों में हम काकर कहना ला मानन, ये हमारे मन पर महत्वपूर्ण बात है। देखो रावण ला भी हम महापंडित मानथन। आदमी महापंडित हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान के ओकर जीवन में कतका सार्थकता है एला हमला समझना है। का रावण जो कहते हैं कि ये जगत जो है ये नश्वर रूप है, ये बात सही है का? ये जगत जितना हम देखा था जी ये सब नश्वर है, जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। ऐसे जो बात कहे जाते हैं ये सच है कि नहीं है? यदि हम रामचरितमानस में ही देखन तो दूसरा तरफ भगवान राम कथे
अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। हे सखा जन अब अपन अपन घर जावा और जा करके मोर भजन सब जन करना। कैसे करना? हर व्यक्ति में मोला जानना, हर प्राणी में मोला जान के उकर सेवा करना। भगवान राम एक जगह कहते हैं कि ये भगवान के स्वरूप कैसा नहीं, तो ये जो देखा था न, यही है भगवान के स्वरूप है। कैसा है भगवान के स्वरूप है? तो गोस्वामी जी भी एक वर्णन करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जतका हम देखा था ना, ये सब सीता राम के ही स्वरूप है। लेकिन एक दहन तो रावण कहा थे जतका हम देखा था ना, ये नश्वर है। अब नश्वर और मिथ्या ये शब्द यदि हम देखा न, तो नश्वर काला कहते कि जे नहा पूर्णतः नष्ट हो जाए, पूर्णतः ओकर कुछ भी अंश बाकी मत रहे, वो हो गए नश्वर। मिथ्या काला कबो, मिथ्या ओला कबो जिन चीज हा ये दिखाते हैं लेकिन बाद में ये हमला मिले नहीं, बेकार है, व्यर्थ है। तो ये दोनों बात पे हम विचार करन कि ये संसार है नश्वर है का। तो भगवान राम या तुलसीदास जी महाराज के अनुसार या हम कहन भगवान शंकर के अनुसार कि निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करहि विरोध, ये संसार तो भगवान के ही स्वरूप है। भगवान राम स्वयं हनुमान जी कर कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक ये सचराचर रूप राशि भगवान। ये चराचर जगत जो हम देखा था ना, सब यह भगवान के ही स्वरूप है। तब भगवान है नश्वर है का? नहीं, वो तो अविनाशी है। एक अनीह अरूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा। ऐसा है भगवान के। तब भगवान के जब स्वरूप ऐसा है, तब हमन कौन हरन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हमन तो ईश्वर के अंश हरन, तो हमन है नश्वर हन का? अबे में विचार करन, हम सब नश्वर हन। भले लोगन मन कथे जैसे ये शरीर ले प्राण जब निकल जाते तब का कथन हमन है, वो सब चल दिसगान मिट गए। मिटे नहीं है भैया। देखो हर चीज है नश्वर के मत परिवर्तन होते, परिवर्तन काबर ये शरीर के निर्माण का से हुए। भगवान राम कहे ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह सकल शरीरा। ये जत्का हम शरीर देखतन, जत्का भी प्राणी के स्वरूप देखतन, चाहे एक चींटी से लेकर हाथी तक, एक मिट्टी से लेकर जत्का प्रकार के सोना चांदी हीरा मोती कोयला लोहा जत्का भी हम देखतन, ये सब का हरे ओकरे ही स्वरूप हरे, पांच तत्व से ही निर्मित है। तब ये शरीर ले जब प्राण निकलते ना, तब प्राण कहाँ जाते? यही संसार में ही प्राण है जाते, यही संसार में ही रहते। अब ये शरीर है कहाँ जाते? ये जो बने हैं हमारे शरीर, वो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व में मिल जाते है ना। अग्नि है, अग्नि तत्व में मिल जाते हैं। जल तत्व में मिल जाते हैं, वायु तत्व में मिल जाते हैं। कहा? ये शरीर है। हमला ऐसे लागते कि ये शरीर जो है नष्ट हो गए, बल्कि ये नष्ट नहीं हुआ। कैसे समझबो? अब विज्ञान के भाषा में देखा, बताओ ये जो माइक बने हैं, लोहा बने हैं, ये लोहा नष्ट हो जाते का? ये लोहा नश्वर है का? ये लोहा कभी नश्वर नहीं है। आप विचार करके देख लो, यदि ये लोहा ला
अनुपयोगी हो गए माले जाए ते लोहा ला फिर गला दे, ये फिर दूसरा रूप धारण कर ले। चलो वो दूसरा रूप में आ गए, माने रूप परिवर्तन हो गए। फिर मान लो ये कहा था आपके जो लोहा में जंग लग गए, जंग लग गए तो का बन जाई, वहां लोहा मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाए, यानी लोहा पूर्ण रूप में हो गए मिट्टी के रूप में हो गए। जैसे आप देखे हो लकड़ी होते, लकड़ी में यदि घुना लग जाए तो का बन जाए आखिरी में मिट्टी, लकड़ी के रूप में, लेकिन घुन लगे के कारण से वो घुना के का बन गए मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। तो संसार के नियम है परिवर्तन होना, नश्वर नहीं है संसार। ये जगत जो कहा था ना वो नश्वर है। अब फिर बात आगे, चलो एला पूरा कर लेते हम थोड़ा से समझ के कि वैसने हमार शरीर नश्वर नहीं है, बल्कि हमार शरीर परिवर्तनशील है। वैसने संसार में जतका चीज आप देखत हो, हर चीज ला आप विचार करके देख लो, हर चीज मात्र परिवर्तनशील है। आओ देखो हारमोनियम, ये लकड़ी रही, लकड़ी ले हारमोनियम बन गए, हारमोनियम कुछ दिन में टूट फूट जाही, नष्ट हो जाही, अंत में का बन जाही, आगी जला दो तो राख बन जाही, मिट्टी बन जाही। माने हमेशा परिवर्तन। तो जो परिवर्तन है ये प्रकृति के नियम है, ये ऋतु का हरे परिवर्तन के ही नाम ऋतु है। वर्षा से ठंड ऋतु आ गई, बीच में शरद ऋतु आ गई, ये परिवर्तन के ही नाम है। परिवर्तन में ही सारा संसार जो है वो समाहित है, जबकि यह कोई मिथ्या नहीं है। ये जो है अविनाशी है, मात्र एक रूप परिवर्तनशील होते। एक बात हुई नश्वर है ना, तो नश्वर नहीं है, हम सब अविनाशी हरन। हमार जेकर से अंशी जो है ईश्वर जो है अविनाशी है, तो हम मन अविनाशी है। संसार के हर चीज अविनाशी है, लेकिन हाँ संसार के हर चीज जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते। यदि हमारे शरीर ले प्राण निकल गए तो हम लोग कहना चाहिए देह परिवर्तन हो गए, ये कहना चाहिए। अब देखन मिथ्या, मिथ्या का चीज का वो बिल्कुल कोई चीज झूठा है, झूठा है। का चीज है झूठा है? देखो कोनो यदि एक है कि आकाश में फूल फूलते, आकाश में फूल फूलते, ऐसे कोनो कहा थे, तो बताओ वो सत्य है कि झूठ है? वो झूठ है। यदि कोनो कहा है कि बंध्या नारी के बेटा हा कोनो ला माल डरीस, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूलही नब विधि बहु, फूलही नब बरु बहु विधि फूला। आकाश में फूल स्वतंत्र रूप से खिल नहीं सके, असंभव है। बंध्या के बेटा कोनो ला मार नहीं सके। अरे बंध्या है तब ओकर बेटा कैसे होई जी, और जब ओकर बेटा नहीं हुआ तो कोनो मार कैसे सकत है? ये चीज हरे मिथ्या, जेकर कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम ओला का मान लेथन। एक और बढ़िया रामचरितमानस में बात कहे गए है, जब गर्मी के दिन में आते जेला हमन मृग मरीचिका कथन, मृग मरीचिका। मान लो मृग प्यासे है और जब धूप पड़ते तो पृथ्वी के तल में भाटा जमीन में ऐसे प्रतीत होते कि वहां पानी जो है भरे हुए हैं। मृग ओला पिए बढ़ जाते, लेकिन जात 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 आगे बढ़ते जाते, वो जल जो है आगे दिखाई देते जाते, अंत में वो मृग ला पानी नहीं मिले, और बल्कि वो मृग प्यास के मारे अपन शरीर ला त्याग देते। ये चीज हरे मिथ्या। तो का ये संसार मिथ्या है? बोले ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार सत्य है।
लेकिन फिर मिथ्या कहे के कारण का है, मिथ्या काबर के थन हम संसार मिथ्या ऐसे के वास्तव में संसार मिथ्या कहे के कारण ये है कि संसार के हर चीज जो है हमेशा परिवर्तित है, मात्र परिवर्तन होते हैं, निस दिन परिवर्तन होते, घंटा पल मिनट सेकंड में ये इतना परिवर्तनशील है कि वो तनिक क्षण मात्र भी रुक नहीं सके। तो ये बात हम लोग समझना है, यानी संसार परिवर्तनशील है, अद्वितीय है, जबकि ये संसार मिथ्या नहीं है। और यदि ये संसार मिथ्या है इसे यदि हम सोचत होवो या मानत होवो तो हमारा ये संसार में फिर रहेगी कोई कामे नहीं है। मिथ्या संसार में काबर रहो, मिथ्या चीज ला काबर खाबो, संसार की यही चीज ला हमन खावतन, यही चीज ला पियाथन, यह के हमन पहिनाथन, यह रहतन, यह सुख और आनंद प्राप्त करथन, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता? ये मिथ्या नहीं है। तो मानस प्रेमी सज्जनों, शरद ऋतु हमर जीवन के ताप लहर थे। एक चीज निश्चित रूप से कहे जाते हैं, हमारे वैज्ञानिक मन के कहना है कि शरद ऋतु ऐसे ऋतु परिवर्तन के समय हरे, जब ऋतु के परिवर्तन होते तब मनुष्य के हृदय में भी ऋतु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार के उठापटक होते, विकार पैदा होते, जेकर से सर्दी जुकाम बुखार ये जो है मनुष्य शरीर में आते हैं। तो ये प्रकार से जब हमला ज्ञान हो जाए, शरद ऋतु के ज्ञान करना चाहिए। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी महाराज जो है शरद ऋतु के बारे में बहुत सारा चौपाई दोहा वर्णन करेगे है। एक दोहा सुंदर से कहे गए कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। जब शरद ऋतु आते हैं तो जो वर्षा ऋतु में अनेक जीव उत्पन्न हो रहते, वो जीव मन का होते संकुल हो जाते। संकुल हो जाते माने कतको कन मर जाते है ना, और जब मर जाते जो असंकुल रहते, असंकुल माने अनियमित रहते, बहुत ज्यादा हो जाए रहते, वो जीव मन एक सीमित मात्रा में, संकुल के मतलब एक सीमित मात्रा में हो जाते। ऐसे शरद ऋतु के प्रभाव हैं। जैसे हम देखन नदिया नरवा जो है वर्षा ऋतु जब चलते तो पूरा पाट भर चलते, छापा चलते, लेकिन शरद ऋतु आते तब बिल्कुल जल स्तर जो है नीचे आ जाते, संतुलित हो जाते। तो गोस्वामी जी कहते सदगुरु मिले जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। हमार जीवन के जतका संशय और भ्रम है इला निकाले पर हमला का लेना चाहिए, सदगुरु के आश्रय लेना चाहिए। तो सदगुरु के जब तक हम आश्रय नहीं लेबो तब तक हमरो जीवन में इस शरद ऋतु के समान जो चंद्रमा सुख शांति प्रदान करते, शरद ऋतु सुख शांति प्रदान करते, वो सुख शांति जो है सदगुरु के बिना हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। तो ये कर लिए आप सब राम कथा के आयोजन करे हो, आप सब ला अड़बड़ अकन ले, सब जन कथे गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, कतको जन मन कथे हमार भैया मन टेक्टर टेक्टर धन्यवाद, तब मैं कहूँ हाईवा हाईवा धन्यवाद। आप सब मन जो राम कथा आयोजन करके इसे शरद ऋतु के पावन पर्व में रखे हो, कोटिसा धन्यवाद। आपके मन में यही प्रकार से भगवान राम के प्रति समर्पण के भाव बने रहे और आपके गांव में ये आयोजन होवत रहे। निश्चित रूप से जोन भी मुखारबिन से आप सबके बीच में बात में रखे की कोशिश करे हो, यदि आप ला समझ ऐसो ही तो बिल्कुल धारण करो, और नहीं समझ ऐसो ही तो चर्चा करके भी बोला और अच्छा से समझे जा सकते। यही बात माननीय राम बोले श्यापति रामचंद्र की जय।